दोस्तों दाग द फायर मूवी का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में भाई देखा वो जो वकील था हरामी, उसने एक बेगुनाह लड़की को ना फंसा दिया। वो झूठे उस पर इल्ज़ाम लगाए, धंधा कर दिए। वो बड़ा ही हमें अजीब लगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट था। अब आगे देखते हैं, प्ले करें। आजा आजा मेरी छोटी गुड़िया। पापा आ गए? हाँ We're getting late. पापा हेलो बेटे। आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, आपके नाना जी ने बुलाया, वहीं जा रहे हैं। पापा मैं भी जाऊंगी। आपके एग्जाम्स हैं बेटा। नहीं मैं भी बेटा, जाऊंगी। आप डैडी के कपड़े खराब कर रहे हैं। ताई, इधर आजा बिटिया, इधर आ। कम कहाँ चले? जवाई राजा, ये लो चन्नामृत। बहुत बुरा जमाना चल रहा है। ले बिटिया तू आप भी ही ले। ताई इसको जरा बहला देना, इसका कैसा मुंह उतर गया। मेरी तुम फिक्र ना करो, मैंने तो तुम्हें भी बहलाया था। बाय पूजा। अच्छा ताई, कम बाय बाय। बेटा। अब मेरी छोटी गुड़िया जूस पिएगी, फिर क्या करेगी? क्या था ये आपने मम्मी को बहलाया था? हाँ, जब वो नाना के घर में थी तो उन्हें भी बहलाया था। तो तब मम्मी कैसे आए? तुम्हारे पापा के साथ शादी हो गई, वो चली आ। अब यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारी मम्मी के साथ दहेज में आई। ताई को दहेज में आती है? मैं तो आई थी। आज 18 जून है। 18 तारीख को क्या हुआ? आज के दिन मैं बाप बना था। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, लव यू। ये रहा तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। दिल्ली के पास एक खूबसूरत सा फार्म हाउस, 17 एकड़ का है। फार्म हाउस का मैं क्या करूंगी? अरे करना क्या है जान, गार्डन में दौड़ोगी, तितलियों के साथ खेलोगी। पता है, ये सारी की सारी बातें मैं अकेले में तुमसे पहले भी कर चुका हूं। मैंने यही कहा था और तुमने एग्जैक्टली यही जवाब दिया था कि मैं फार्म हाउस को क्या करूंगी। यू नो डार्लिंग। रवि, क्या ये सच है? क्या? यही कि तुमने एक सीधी सादी लड़की को प्रोस्टिट्यूट साबित कर दिया? ये तुमसे किसने कहा? और तुमने उस आदमी को भी बाइज्जत बरी करवा दिया जिसने बॉम्ब ब्लास्ट में कई जाने ली थी? कम है डार्लिंग, कम। मैं एक लॉयर हूं। जो केस मेरे सामने आएगा उसको तो लड़ना ही पड़ेगा ना। चाहे पता हो तुम बुरा कर रहे हो, पाप कर रहे हो। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है जान, अपनी हैसियत के मुताबिक अपना काम करो। यही पुण्य है, यही धर्म है ना। What happened? नहीं रवि, पाप तो हर हाल में पाप ही होता है और वो सब देखता है। अगर पुण्य का इनाम वहां से मिलता है तो पाप की सजा भी वहीं से मिलती है। अच्छी बात है। हे ऊपर वाले साहब, अगर मैं कोई पाप करूं तो उसकी सजा मुझे देना। Is that all right, darling? नहीं रवि, आज के दिन तुम्हें भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो, उसकी सजा मुझे ही मिले। क्यों मूड का कचरा कर रही हो? सजा तो ये कहलाती है कि मोहब्बत करने वाले को मोहब्बत की जगह भाषण दो। तुम तो मेरी जान हो ना? मेरा दिल, मेरा जिगर। कल रात मेट्रोपोलिस मिल में भयानक आग लग गई, जिससे मिल जलकर पूरी तरह भयानक थी, जिसने 7 की बस्ती और हमारे संवाददाता वहां आ पहुंचे और म्युनिसिपल कमिश्नर सत्य प्रकाश से उन्होंने बात की, जिन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि ये कोई हादसा है। पेश है एक रिपोर्ट। यकीनन आग जानबूझकर लगाई गई है। ये किस बिना पर आप कह सकते हैं सर? 8 साल से मिल में घाटा दिखाया जा रहा है
6 साल से मजदूरों को पूरी तनख्वाह नहीं मिली, ना कोई बोनस दिया गया। 4 महीने से मिल बंद है और 64 दिनों से मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं। तब तो कोई आग नहीं लगी, मगर जिस दिन लेबर कोर्ट का नोटिस मिला कि सरकार अब इस मिल पर कब्जा कर रही है, फौरन आग लग गई। और ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है सर। लेकिन बार बार बुलाए जाने पर फायर ब्रिगेड 3.5 घंटे तक मौका वारदात पर नहीं पहुंची। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा, इसकी पूरी जांच करवाऊंगा और जो भी आदमी इस जान माल के नुकसान का जिम्मेदार है उसे कोर्ट में घसीटकर सख्त से सख्त सजा दिलवा। ये तो साला नक्शा ही उलट गया। गई भैंस पानी में और साथ में हमें भी ले गई। साला ये सत्य प्रकाश बड़ा ही कड़क आदमी है, जो कहेगा वो करके दिखाएगा। तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। तेल देखो और तेल की धार देखो। मैं कम इन सर? यस कम इन। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मिस्टर सत्यप्रकाश। आप कितने ईमानदार और उसूलों के पक्के इंसान हैं, ये तो सारा शहर जानता है। जबकि आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है मिस्टर रवि वर्मा। मतलब की बात कीजिए। ये आपकी सफागोई भी बहुत मशहूर है। चलिए मतलब की बात करते हैं। मैं मेट्रोपोलिस मिल के मालिक की तरफ से आया हूं, जिस मिल को आपने सील कर दिया। मिल तो जला दी गई है और मैंने जमीन पर कब्जा ले लिया है। उस जमीन पर मेरे क्लाइंट होटल बनाना चाहते हैं, जिसकी परमिशन मैं आपसे लेने आया हूं। होटल की इमारत तो दूर की बात मिस्टर रवि वर्मा, मगर उस जमीन पर मैं आपको एक ईंट तक रखने नहीं दूंगा। तुम्हारे क्लाइंट ने सिर्फ मिल को हर मरने वाले की फैमिली को 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है। 50,000। ओह वाह, कितना दुर्भाग्य है मेरे देश का कि यहां 50 रुपये देकर कोई वोट खरीद लेता है, 5,000 देकर दंगे करवा सकता है, 25,000 देकर किसी का खून करवा सकता है, और अब 50,000 देकर गरीबों का मुंह बंद करवाना चाहता है। लेकिन याद रखो, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मुंह अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि उनके घरों को फूंक देने वाले, उनके अपनों की हत्या करने वाले आपकी मिल के मालिक है। आपकी बात बहुत लंबी खींच रहे हैं मिस्टर सत्यप्रकाश। अपनी कीमत बोलिए। ठीक सुना है, अपनी कीमत बोलिए। अभी आपने कहा कि मैं बहुत ईमानदार हूं और अभी आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। ये ईमानदारी भी बड़ी अजीब चीज होती है मिस्टर सत्यप्रकाश। एक आदमी 10,000 को ठोकर मारकर अपनी ईमानदारी बचा लेता है, लेकिन अगर वो 10,000 10 लाख में बन जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है, और अगर करोड़ मिलता है तो कहता है चलो फिलहाल ले ही लेते हैं। मंदिर में 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर माफी मांग लेंगे और आइंदा से ईमानदार रहेंगे। तो आप बताइए, आप कितने का प्रसाद चढ़ाना चाहेंगे? यस सर। क्योंकि आप एक वकील हैं, मैं आपको रिश्वत देने के जुर्म में जेल नहीं भिजवा सकता। इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देना। गेट आउट। मिस्टर सत्यप्रकाश, चूंकि मैं एक वकील हूं, राय देने की फीस लेता हूं, मगर आपको मैं एक राय मुफ्त में देकर जा रहा हूं। दरिया के बहाव के खिलाफ तैरने की हिमाकत मत कीजिए। थक जाओगे, डूब जाओगे, बह जाओगे। Have a nice day, sir. कृष्णकांत, 13 अप्रैल ठीक रहेगी? जैसा आप ठीक समझे भाई साहब। तब तक तो हमारा करण भी आ जाएगा छुट्टियों पर। हाँ। अच्छा कृष्णकांत, ये शगुन संभाल लो। आज से हमारी बेटी तुम्हारी हो गई और तुम्हारा बेटा हमारा। अरे ये विनय कैसे नहीं आया अब तक? ये लो, विनय भी आ गया। आओ बेटा विनय, आओ। मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं सर। विनय, बड़ों से इस तरह मजाक नहीं करते बेटे। काश ये मजाक होता माँ, लेकिन इन पर किसी पुरुषोत्तम जालान से रिश्वत लेने का इल्जाम है।
और बदकिस्मती से इन्हें गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है। जबकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बाबूजी जैसे ईमानदार इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। चलिए सर, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। चलिए, ऐसा 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 जुल्म मत करना बेटे। ये तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारे पिता समान है। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, फिर भी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। देखिए, आप मेरा काम और मुश्किल मत कीजिए माँ जी। चलिए सर प्लीज। अरे अरे, ये कैसा फर्ज है तुम्हारा जो सही और गलत में फर्क नहीं देख सकता। मत करिए पाप बेटा, मत करिए पाप। अगर इन पे बदनामी का दाग लगेगा तो ये 2 पल भी नहीं जी पाएंगे। बस करो सुशीला, मुझसे ईमानदारी की कीमत मांगी जा रही है तो मुझे चुकाने दो, लेकिन तुम अपने आंसू मत चुकाना। हो सकता है बाद में तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। चलिए इंस्पेक्टर विनय। हाँ यार, ये बापूजी जो हैं बेचारे जी तो ईमानदार हैं, काम कर रहे हैं अपना, लेकिन वकील जो है अब इसकी नज़र यहाँ पे पड़ी है कि आप हमसे पैसे लें, 1 करोड़ लें और 500 का चढ़ावा चढ़ाएं मंदिर में, फिर ईमानदार बन जाएं। तो बड़े हरामी था वो भाई, लेकिन ये भाई बड़े सख्त हैं, इनके अंदाज से ऐसा लगता है ये मानने वाले नहीं हैं। और पुलिस वाला भी जो आया है वो इसी का ही बेटा है या दामाद है। वो बोलता है चलो भाई सर, उसको तो कोई परवाह ही नहीं रिश्तों की भी। यार माँ जी बेचारी रो रही है, पैर पड़ रही है, तो ये भी काशी का ही भाई है। इंटरनेश को गला दबा के मार दिया था, अब यहाँ बड़ा सख्त बन गया है ये भी। पर यार ये थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर ये वकील तो भाई सुधरने का नाम ही नहीं लेता, हराम खोर ही निकला है भाई। अभी देखो, अच्छे वकील को भी डरा रहा है, पैसे ले लो, समुद्र के बहाव में नहीं तैरना। भाई क्या बातें कर रहे हो, ये वकील नहीं है, ये दला है भाई। ऐसा काम कौन करता है? और काशी का भाई वो भी बड़ा इधर पुलिस ऑफिसर बन के आ गया है, ससुर जी को हाथ बांध रहा है। हाँ भाई, वकील तो बड़ा हरामी निकला है, वो तो सब बिल्कुल दलाल का लिस्ट में वो ही है ना। इस बेगुनाह को भी देखो रिश्वत दे रहा है, 1 करोड़ ले लो और 500 का भगवान के ऊपर चढ़ावा दे दो। ये भाई ये सच्चाई को दबाना चाहते, बड़े हरामी हो। और जो आया ये पुलिस वाला, ये भी झक मारा है, अपने ही ससुर को बांध कर ले जा रहा है। यार ये तो दुख की बात है, सच्चाई को है ना लोग दबा रहे हैं ना, ये बड़ा नाइंसाफी होती है। ये तो बड़ा दलाल निकला, ये तो भाई गरीबों की मजदूरी तबाह कर दी यार।